नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड फीस ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस आफ्टर एनएमसी बिल इम्प्लीमेंटेशन। एनएमसी बिल अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस क्या हो सकती है। बहुत सारी क्वेरीज हैं कि सर फीस कितनी बढ़ जाएगी, फीस मतलब क्या डबल हो जाएगी। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दूं जिससे कि एक क्लैरिटी आएगी कि फीस कितनी बढ़ सकती है। तो देखिए, जो अगर ये एनएमसी बिल इंप्लीमेंट होता है तो जो फीस इंक्रीमेंट है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 40%, मिनिमम 25 से 30%, मैक्सिमम 40% ये अपनी फीस को बढ़ा सकते हैं। ये रैंडमली डबल नहीं कर सकते, 70-80% नहीं बढ़ा सकते कि अभी फीस है 20 लाख सीधे 35 लाख 40 लाख कर दिया, ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ये बिल्कुल ही अनएथिकल होगा और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी जो है लोगों के बजट के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अल्टीमेटली एनएमसी बिल क्यों लागू किया जा रहा है? एनएमसी बिल इसलिए लागू किया जा रहा है कि जो जस्ट गवर्नमेंट से चूक जाते थे, जिन कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिला, जस्ट उसके नीचे हैं, तो उनको प्राइवेट कॉलेज में बहुत हैवी फीस देना पड़ता था। बट इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्राइवेट कॉलेज में ही जिनको सीट मिलना है उसके ऊपर इसका सारा लोड दे दिया जाए कि जो फीस वो नहीं दे रहे हैं वो फीस आप दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि एनएमसी बिल जैसे ही आएगा, लागू होगा कॉलेजेस में, कॉलेजेस वाले अपनी फीस तय करने के लिए कोर्ट में जाएंगे और फिर ये मामला फिर से स्टे पे लग सकता है और काउंसलिंग फिर हो सकता है इसी फीस पे, जो नॉर्मल फीस है उसी फीस पे चले, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है और फीस इंक्रीज होती है तो अमानवीय फीस इंक्रीज नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज की फीस है 40 लाख रुपए, एनएमसी बिल लागू हो गया वो हो गई 80 लाख रुपए। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, 40 लाख रुपए फीस है तो 25% या 30%, मतलब 15 लाख रुपए वो इंक्रीज कर देंगे, 55 लाख रुपए कर देंगे या 58 लाख रुपए कर देंगे। ये मैक्सिमम हो सकता है। 40 की फीस 55-58 में आपको मिल सकती है। 20 वाली जो फीस है वो अगर हम 30% इंक्रीज करते हैं तो 6 लाख बढ़ जाएगा, 26 लाख में आपको मिल जाएगा। 40% इंक्रीज करते हैं तो 28 लाख में। ये एक मैक्सिमम हो सकता है मेरे अनुसार। देखिए, मेरा व्यक्तिगत राय है, इसमें किसी का कोई इन्फ्लुएंस या किसी से मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है और जो नोटिफिकेशंस आते हैं, जो कॉलेजेस का सिनेरियो है, जो मेरी बातचीत होती है कुछ कॉलेजेस में, उसके आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फीस एनएमसी बिल इम्प्लाई हुआ और फीस इंक्रीज हुई कॉलेजेस की, तो उनकी फीस जो है वो 30-40%, जिसकी जो फीस अभी एग्जिस्टिंग है वो 30-40% तक इंक्रीज हो सकती है। अगर हम देखें, हिस्ट्री देखें लास्ट 2-3 साल की, तो जब से ये बिल पास हुआ, ये बिल आज पास नहीं हुआ, ये बिल 2019 में ही पास हो गया था। तो 2020 की काउंसलिंग हुई, 2021 की काउंसलिंग हुई, 2022 की होने वाली है। तो जितने भी कॉलेजेस वाले थे सबको पता था ये चीज़ कि ये बिल पास हुआ है तो कभी ना कभी तो लागू होगा। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे कॉलेजेस अपनी फीस थोड़ी 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 करके बढ़ा रहे थे। 2020 में भी फीस बढ़ाई गई, 2021 में भी फीस बढ़ाई गई है। सो ऐसा नहीं है कि जो 2021 में फीस है उससे सीधा डबल जंप हो जाएगा। अगर किसी कॉलेज की फीस 25 लाख है और वो 30% इंक्रीज होती है तो 32 लाख हो जाएगी। 28 लाख है, 30% इंक्रीज होती है तो 35-36 लाख हो जाएगी। यही हो सकता है मैक्सिमम। तो यानी कि आपके ओवरऑल बजट पे मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 15-20 लाख तक का फर्क टोटल पैकेज पे पड़ सकता है। अगर आप ये 20-30 लाख वाले कॉलेजेस आपको पहले मिल रहे थे, तो अगर ये 40 लाख वाले मिल रहे थे आपको पहले कॉलेजेस, तो हो सकता है 40-45 लाख रुपए का टोटल पैकेज पे आपको फर्क देखने को मिले। तो इसका कट ऑफ के ऊपर भी बहुत भारी इंपैक्ट पड़ेगा। पहले अगर 40 लाख फीस पे फिर भी लोग अफोर्ड कर ले रहे थे, अब अगर 55 लाख फीस हो जाएगी उसी कॉलेज की, तो वो 55 लाख फीस जो है वो अफोर्ड करना सबके बस की बात तो नहीं है।
तो डेफिनेटली फिर वो 55 लाख वाली जो सीट है उसका कट ऑफ डाउन जाएगा, और जो लो रैंकर्स हैं या जस्ट क्वालिफाइड हुए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसे। माइनॉरिटी कॉलेजेस के ऊपर पहले भी स्टेट का कोई रेगुलेशन नहीं चलता था, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर शायद अभी भी माइनॉरिटी कॉलेजेस के ऊपर शायद इसका रेगुलेशन ना चले। तो देखिए, कुछ क्लियरिटी नहीं है कि ये इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा। क्या ये ऑल इंडिया कोटा में डाल देंगे कि जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके साथ साथ जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं पूरे भारत में, उसकी आधी सीट यहाँ पे आ जाएगी और सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं? क्या ऐसा होगा? क्या ये स्टेट कोटा में देंगे कि जहाँ से आपने एमबीबीएस किया है उसी स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ की गवर्नमेंट सीट आपको मिलेगी? क्या ये ऐसा करेंगे? तो क्या एग्जैक्टली होगा ये किसी को आइडिया नहीं है। ये अभी जब नोटिफिकेशंस आएंगे तभी क्लियरिटी आएगी। बट मैंने सोचा कि इस पॉइंट को क्लियर किया जाए कि फीस कितनी बढ़ सकती है। तो 30%, 25 से 30% मिनिमम एंड 40% मैक्सिमम, ये मेरा अनुमान है कि ये इतनी फीस बढ़नी चाहिए। अमानवीय तरीके से कोई भी कॉलेज फीस नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर वो बढ़ाएगा तो उसी के सीट्स फिल नहीं होंगे। 40 लाख फीस है 80 लाख कर देगा, कौन सीट लेने वाला है वहां पे? कोई नहीं लेगा। तो वो अमानवीय तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी ये 2 साल से फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत से बहुत, जैसे यूपी के जो कॉलेजेस हैं वहाँ 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए बढ़ने की संभावना है। जिनकी फीस 25 लाख है, हो सकता है 7-8 लाख रुपए वहाँ बढ़ जाए, क्योंकि जिस रेशियो में उनकी फीस ऑलरेडी है उसी रेशियो में 25-30% फीस बढ़ सकती है। तो ये एक मेरा अनुमान है। इससे अलग कुछ भी और जानकारी चाहिए आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, किस कॉलेज में क्या फीस है, कहाँ पे क्या मिल सकता है, तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जा करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या मेरी कोई इस तरह की वीडियो आएगी तो मैं उस पर डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। काउंसलिंग का पेड गाइडेंस अगर आप लेना चाहें तो आप काउंसलिंग की पेड गाइडेंस भी हमसे ले सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर आपके साथ बने रहेंगे। आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के देंगे कि कैसे आपको राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप में आपको अप्रोच करना है काउंसलिंग में। काउंसलिंग अच्छे से अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,05,000 रैंक पे भी लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ में मेडिसिन मिला है, मॉपअप राउंड में मिला है। अगर उस बच्चे ने हिम्मत ही नहीं की होती कि अरे मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और वो काउंसलिंग में जाता ही नहीं, तो उसको सीट नहीं मिल पाती। 1,05,000 रैंक होते हुए भी वो गया काउंसलिंग में, बैठा मॉपअप में, तभी तो उसको मेडिसिन की सीट मिली। बहुत सारे लोग सरेंडर पहले ही कर देते हैं, या फिर जानकारी की अभाव होने की वजह से लोग जा नहीं पाते हैं, पता नहीं चल पाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पूरे भारत की जानकारी होनी जरूरी है कि पूरे भारत में कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, जो कि एक कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए आसान ये इसलिए है क्योंकि हम हर साल यही काम करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बताते हैं, एक ओवरऑल आइडिया देते हैं, कॉलेज की ओपीडी रिपोर्ट्स देते हैं, कॉलेज की स्टाइपेंड, कॉलेज की बॉन्ड क्या है, उसकी मेंटेलिटी कैसा है, क्या हिडन चार्जेस हैं, ये सारा आपको एक्सप्लेन करते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देते हैं काउंसलिंग में मूव करने के लिए। तो आपको पेड गाइडेंस के ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप चाहें तो पेड गाइडेंस ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। और टेलीग्राम चैनल पे आप वैसे भी जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो भी अपडेट्स मिलेंगे उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।